भाई ये सैमसंग गैलेक्सी S23 तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। वहीं अगले यूज़र लिखते हैं कि भाई सैमसंग स्टोर वाला बोल रहा है कि ये डिसकंटिन्यू हो गया है। अगले यूज़र का कहना है कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल तो है बट बाई नाउ करने पे मेरे पिन कोड पे डिलीवर नहीं हो रहा है। वहीं कुछ यूज़र का कहना है कि भाई पावरफुल डिवाइस होने से क्या फ़ायदा जब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं। ये वीडियो है इन सारे कमेंट्स, इन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का। चलिए शुरू करता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या आप भी सैमसंग गैलेक्सी S23 परचेस करना चाह रहे हैं? आपने भी अपना एक बजट बना लिया है इसे परचेस करने के लिए, बट आप किसी भी वेबसाइट पर इसे विजिट कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द फ्लिपकार्ट जहाँ की ये सबसे सस्ते प्राइस पर मिलता है, तो ये आपको अनअवेलेबल दिखा रहा है। और अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे कई बार प्राइजेस ज़्यादा है और कई बार वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो इन सब का क्या रीज़न है, क्यों ये आपको मिल नहीं पा रहा है, क्यों आप इसे परचेस करने में अक्षम हैं? सबसे पहला रीज़न इसकी अनअवेलेबिलिटी का, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इसकी कोई नई यूनिट अब फैक्ट्रीज में नहीं बनाई जा रही है। कई रीज़न हो सकते हैं इसके लिए, जैसे कि इसके प्रीसीडिंग जो डिवाइसेस हैं या फिर सक्सीडिंग डिवाइसेस S24, S25 वगैरह, उनका कम बिकना। क्यों? क्योंकि ये एक मिड बजट फ़ोन बन चुका है देखा जाए तो, क्योंकि आपको ये 40 के अराउंड मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ एक अच्छा बैटरी बैकअप, कैमरा, डिस्प्ले, सारी चीज़ें, जैसा कि मैं अपने रिव्यूज़ में इसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब मिलना और इसकी परफॉर्मेंस, ये अपने आप में एक यूनिक डिवाइस बन जाती है। तो ऐसे में इसकी सक्सीडिंग डिवाइसेस का बिकना इसकी सेल से कम, अगर आप देखें तो ये एक हाई ऑन डिमांड डिवाइस है। तो कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू करके बाकी के सारे बेचने चालू किए ताकि बाकियों में भी उनकी बिक्री बनती रहे। अब इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यू होने का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यू होने का मतलब ये नहीं है कि इसे सैमसंग की तरफ से निकाल दिया गया है या कुछ ऐसा। डिसकंटिन्यू का मतलब है सिंपली कि नई यूनिट नहीं बन रही हैं, बाकी जितनी यूनिट मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं वो सारी यूनिट अभी भी बिक रही हैं, और उन सारी यूनिट्स को सैमसंग की तरफ से सपोर्ट दिया जाएगा, अपडेट्स दिए जाएंगे, और सारी की सारी जो रिपेयरिंग और वारंटी गारंटी है, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसे में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है यूनिट, वो कई बार ख़त्म हो जाती है। अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेस करने का ट्राई कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम ये आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा, और कई बार ये बाय नाउ का ऑप्शन आपको शो करेगा बट आपके पिन कोड पे अनअवेलेबल दिखाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके दूसरे एरिया के पिन कोड में भी कोई आपके साथी रह रहे हैं, कोई दूसरे सिटी में, आप वहाँ का पिन कोड ट्राई करें और वहाँ पर इस प्रोडक्ट को मंगा लें, क्योंकि ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है अगर आपने मन बना लिया है तो कुछ सब्सक्राइबर लिखते हैं कि सैमसंग स्टोर वालों ने बोला है कि ये बंद हो गया है। वहीं पे अगले सब्सक्राइबर का कहना है कि भाई ये मिल कहाँ रहा है, फ्लिपकार्ट पे तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। वहीं पे कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि भाई ऑफलाइन स्टोर वाले महंगा बता रहे हैं, आपने कम बताया है। तो मैं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन में कई बार ये महंगे मिलते हैं क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है, और ऑफलाइन वाले फ़ायदे कमाने के ज़्यादा मोटिव में रहते हैं। तो ऐसे में आप फ्लिपकार्ट पे सेल का वेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अंडर 50,000 में मिल रहा है तो ये एक अच्छी चॉइस रहेगी आपके लिए। इस बात को आप कंसिडर करके चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 5 to 6 ईयर सिक्योरिटी और OS अपडेट्स इसको मिलने वाले हैं, जिसके 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी आपको 3 साल और मिलने वाले हैं। तो ऐसे में ये डिवाइस एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस भी है, साथ ही इसमें आपको गैलेक्सी AI के भी सारे फीचर मिलते हैं, और One UI 7 भी अभी इसमें आने वाला है। आप कीप चेक करते रहें उसे जब भी वो इन स्टॉक आए, और जैसे ही आए, अगर आपको 1,500 से 2,000 रुपये ज़्यादा भी देने पड़ रहे हैं, आपको 42K के अराउंड अगर पड़ रहा है, तो भी ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। आप उसे ज़रूर परचेस करें और उसे तुरंत ऑर्डर प्लेस करें। बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कंपनी ने जब बनाना बंद कर दिया तो फिर आपको जो रिटेल यूनिट मार्केट में चल रही है केवल उन्हीं को परचेस करना पड़ेगा।